जो परिश्रम करने से नहीं घबराता है वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। फार्मासिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट को और फार्मेसी की जो ये डिग्री है इसको बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया गया है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो फार्मेसी काउंसिल के समझ लो, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के समझ लो, या फिर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि फेक फर्जी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवा रही है स्टूडेंट्स को, और वो स्टूडेंट्स वो सर्टिफिकेट के आधार पे अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा ले रहे हैं। क्या काउंसिल, जितनी भी स्टेट काउंसिल्स हैं, उन्हें नहीं दिखता है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये किस तरीके का है? जब वो जांच करते हैं, सारी चीजें देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वेरिफिकेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है वो वेरीफाई होने से पहले वो कॉलेज में जाता है, वहां से जब वेरीफाई हो जाता है तब जाके वो रजिस्ट्रेशन फुल एंड फिल होता है और उसके बाद वो स्टूडेंट के घर पे जाता है। तो क्या फार्मेसी काउंसिल का इसमें हाथ शामिल नहीं है? मुझे नहीं लगता कि नहीं है, बिल्कुल है। कोई ना कोई तो इन चीजों से जुड़ा हुआ है। सारी कड़ियां, सारी चीजें एक दूसरे को जोड़ती हैं। इसी के लिए आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम को आप लोग कितना सपोर्ट करते हो? जैसे कि मैंने बताया, जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें उनकी मंजिल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता ना। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें सक्षम होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एग्जिट एग्जाम को आप लोग कितना सपोर्ट करते हो? जैसे कि ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 25,000 ऐसे फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन हुए हैं जिन पे की जांच चल रही है, जिनमें से 50 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए हैं और 30 को सस्पेंड भी कर दिया गया है। कहने का 30 कैंडिडेट को सस्पेंड भी कर दिया गया है इस केस के अंदर। सो खुद सोच के देखिए, 25,000 जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, बहुत बड़ा नंबर है। 25,000 ऐसे रजिस्ट्रेशन होना, ऐसे फर्जी रजिस्ट्रेशन होना जिन्होंने ना तो कॉलेज में आज तक एडमिशन लिया है, ना ही ट्रेनिंग की है, सीधा सर्टिफिकेट लिया है, 2 लाख 3 लाख रुपए देके सीधा सर्टिफिकेट लिया है, रजिस्ट्रेशन करवाया स्टेट फार्मेसी काउंसिल में और बस बन गए फार्मासिस्ट, फर्जी फार्मासिस्ट। तो ऐसी ही कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा कर रही हैं और पैसा लेके सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा रही है। और ज्यादातर ये हो रहा है डी फार्म की जो डिग्री है, डी फार्म का जो सर्टिफिकेट है वो ऐसे ही पैसे देके दे दिया जा रहा है। तो एग्जिट एग्जाम के ऊपर ही आज मैं बात करने वाली हूँ। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को इस फार्मेसी प्रोफेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब टाइम आ गया है कि अब एंट्रेंस एग्जाम के बिना फार्मेसी में एडमिशन ना हो और एग्जिट एग्जाम के बिना एक फार्मासिस्ट ना बन पाए कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और जो स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पे कॉलेज में जाएंगे वो इससे बिल्कुल ना घबराएं और आप लोग भी सपोर्ट करें, जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि ये चीजें देखिए, इनका कहना है, जिन्होंने भी ये ट्वीट किया है, आप लोग ध्यान से देखिए, अभी ये 23 घंटे पहले ट्वीट किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 23 घंटे पहले ये यहाँ पे ट्वीट किया गया है स्टूडेंट्स। और इन्होंने देखे, ध्यान से देखना क्या बोला है, सीधा शर्मनाक, डीम्ड यूनिवर्सिटियां 3 लाख में फार्मेसी की डिग्री बेच रही है। इससे बढ़िया तो सरकार हर जिले में डिग्री बेचने का एक ऑफिस खोल ले, कम से कम सरकार तो कमाएगी, वो पैसा देश के विकास में भी काम आएगा। सो ये खुद में एक बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। सो इसके लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। जो अगर ऐसा कुछ आपके आसपास होता है तो उसके खिलाफ आप लोग जरूर आवाज उठाएं, जरूर इसके खिलाफ बोलें। और अब तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, अगर आपको कहीं भी अपने आसपास ऐसा कुछ दिखता है तो सीधा रिकॉर्ड करें, सोशल मीडिया पे अपलोड करें, तो उसके खिलाफ अपने आप एक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन आके फार्मेसी की जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वैसे इज्जत नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग में भी एक फार्मासिस्ट की वैल्यू ऐसी हो गई है, बीए बीएससी बीकॉम वाला बंदा भी, बीकॉम तक का बंदा भी मार्केटिंग का काम कर ले रहा है। ठीक है, 12th पास आउट जो स्टूडेंट है वो भी 12th पास आउट होने के बाद वो भी मार्केटिंग का काम कर रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। मतलब एमआर की जो जॉब है वो बीए वाला भी ले रहा है, बीएससी वाला भी ले रहा है, 12th पास भी ले रहा है, बीकॉम वाला भी ले रहा है। तो फार्मासिस्ट वहां पे एसेंशियल कर देना चाहिए कि भाई एक फार्मासिस्ट की ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन उन्हें पता है फार्मासिस्ट तो ऐसे आ रहे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, फालतू में आ रहे, फर्जीवाड़े वाले आ रहे हैं, है ना।
तो इस तरीके के काम भी हो रहे हैं। दूसरी चीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी बीएससी वालों बंदों की, एमएससी वाले बंदों की रिक्वायरमेंट है भाई, जहां पे उन्हें पैसे देने पड़ते हैं एक फार्मा के बंदे को 10,000 12,000, वहीं पे बीएससी वाला आ जाएगा आराम से 8,000 में नौकरी कर लेगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि एक फार्मासिस्ट को भी कॉलेज लेवल पे उतनी चीजें नहीं सिखा दी जाती, कि उसकी नॉलेज इतनी इंक्रीज नहीं, इतनी एनहांस नहीं कर दी जाती है भाई, कि जिससे कि वो सीधा इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री के लिए काम करना शुरू कर देगा। ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग उन्हें एक फार्मासिस्ट को भी देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग उन्हें एक बीएससी वाले को भी देनी पड़ेगी, लेकिन सैलरी बीएससी वाले को कम देंगे, लेकिन वहीं पे एक फार्मेसी वाले को ज्यादा देनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो छोटे स्टार्टअप्स हैं वो भी क्या करते हैं, इंडस्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में एक फार्मासिस्ट की जगह दूसरे जो डिग्री करके आए हैं स्टूडेंट्स, उन्हें वो लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो फिर एक फार्मासिस्ट के लिए ये कहाँ हो गया कि भाई एसेंशियल है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक फार्मासिस्ट एसेंशियल नहीं है, ठीक है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें भी नहीं कर दिया गया है, बिकॉज जब पता चलेगा कि हाँ हर एक फार्मासिस्ट जो आ रहा है वो वैल्यूएबल कंटेंट के साथ आ रहा है, कि हाँ उसने वैल्यूएबल कंटेंट के साथ पढ़ाई की है, वैल्यूएबल तरीके से उन्हें प्रैक्टिकल किए हैं, तो हर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चाहे सैलरी 4 गुना देनी पड़े भाग के लेगी वो उस बंदे को। जब आप किसी के जॉब एक क्या होता है, जॉब का मतलब होता है कि आप दूसरे के को सर्विस प्रोवाइड करवाने जा रहे हो भाई, वहां अपनी सर्विस देने जा रहे हो, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है जब आप इंटरव्यू के लिए सामने बैठते हो तो जो सामने आपके बंदा बैठा है वो बस ये देखता है कि आपसे उसका फायदा कितना होने वाला है, ठीक है जी। तो आपको अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है कि हाँ उस इंडस्ट्री के लिए, उस पर्टिकुलर जगह के लिए आप नया क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या कर सकते हैं। अगर उस सामने जो आपके इंटरव्यू ले रहा है वो बैठा है, अगर उसे थोड़ा सा भी लगा ना कि आप उसकी इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा कर सकते हो, वो आपको आपकी मुंह मांगी सैलरी पे रखेगा। लेकिन वहीं पे अगर उसे लग गया कि जरूरत मेरी नहीं इसकी है जॉब करने की, और ये मेरा कुछ भी काम फुलफिल नहीं करेगा, इसे मुझे सारे काम सिखाने पड़ेंगे, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो जैसा वो कहेगा वैसी सैलरी पे आपको वहां पे काम करना होगा। तो ये डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी स्टूडेंट में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट में। तो डिग्री वाले जो स्टूडेंट हैं जो कि बस पैसा लिया और अपना मेडिकल स्टोर, घर का बिजनेस चल रहा है पहले से, अब थोड़े से सरकार के रूल्स रेगुलेशन से स्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन हमारे पास पैसा है, हम 3 लाख रुपए देंगे और फार्मासिस्ट की डिग्री ले लेंगे घर बैठे हुए। सो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं इसे पूर्णतः सहयोग करती हूँ, और आप लोग इसे कितना सहयोग करते हैं वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि ऐसा कुछ अगर होता रहा तो फार्मेसी प्रोफेशन की जितनी इज्जत है हमारे यहाँ देश में उतनी भी नहीं रहेगी और बिल्कुल खराब हो जाएगा सब कुछ। तो इसे आप कितना सपोर्ट करते हैं ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये सारी चीजें आपको बता दी थी, तो वो लास्ट वीडियो देख लेना। ये जो पर्टिकुलर फोटो है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी, अदरवाइज ये ट्वीट मैंने बता दिया किसका है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं, सारी चीजें चेक कर सकते हैं। इन्होंने देखे टैग भी किस किस को किया है, इन्होंने पीएमओ इंडिया तक को इन्होंने ट्वीट टैग किया है। सो इसका मतलब ये है भाई कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसके खिलाफ भी बोला है कि पीसीआई स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल बनाए और कुछ ना कुछ नया देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, लाइसेंस निरस्त करने के साथ निलंबित भी किए गए हैं, इस मामले की जांच चल रही है, साथ ही साथ कुछ और खुलासे हो सकते हैं, बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत सख्त भी हो सकता है। तो एग्जिट एग्जाम को लेके मेरा तो ये मत है, आपका इसको लेके क्या मत है, और इसके लिए जो एग्जामिनिंग बॉडी हो वो भी बहुत ही हाई क्लास बनाई जाए। कोई भी नॉर्मल एग्जामिनिंग बॉडी या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया खुद ये एग्जाम ना करवाने लगे, इसके लिए एक जो अथॉरिटी है, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक बहुत ही बढ़िया एग्जामिनिंग बॉडी को देना चाहिए कि जो एग्जिट एग्जाम करवाए स्ट्रिक्ट तरीके से करवाए। ऐसा तरीका होना चाहिए एग्जिट एग्जाम करवाने का कि जो सक्षम है सिर्फ वही पास हो, वरना इसको जैसे कि फार्मेसी की डिग्री को, फार्मेसी को धंधा बना दिया है लोगों ने कि पैसा दो और ले लो, करवा लो, डिग्री ले लो और उसके बाद आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर वगैरह खोलो। इसी तरीके से एग्जिट एग्जाम में ये जो दलाल बैठे हुए हैं और पैसा कमाएंगे, जब तक एग्जामिनिंग बॉडी स्ट्रिक्ट नहीं होगी तब तक ये दलाल बने रहेंगे, और जब तक ये दलाल बने रहेंगे तब तक फार्मेसी फील्ड जो है, फार्मेसी प्रोफेशन जो है, ये कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। तो इसके लिए सख्त रूल्स रेगुलेशंस आने बहुत जरूरी हैं, सारी चीजें ऑनलाइन होनी चाहिए जिससे कि कोई फर्जीवाड़ा हो ही ना, कोई पेपर वर्क हो ही ना, सब कुछ ऑनलाइन हो, बस एक क्लिक किया उस बंदे की पूरी
पूरी डिटेल हमारे सामने आ गई। ठीक है जी, जिन यूनिवर्सिटीज के सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स ने सबमिट किए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उन यूनिवर्सिटीज ने क्लियरली मना कर दिया है कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट पढ़ा ही नहीं है और हमने इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, फिर कैसे फार्मेसी काउंसिल जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स हैं उन्होंने कैसे रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो कहीं ना कहीं सब लोग मिले हुए हैं एक साथ, तो इसका जल्दी ही खुलासा होगा। आप लोग कितना सपोर्ट करते हो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जिससे कि इसके खिलाफ जो एक्शन है वो जल्दी हो सके और कुछ ना कुछ आप लोगों का सजेशन मिलेगा, तो उसके लिए भी अगर जो मुझसे हो पाएगा वो मैं जरूर करने की कोशिश करूंगी। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ डेली 2 घंटे लाइव क्लासेस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है आप लोगों के लिए, तो डेली ज्वाइन करें शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। ऐप है हमारा प्ले स्टोर पे बीएसपी फार्मेसी के नाम से, वो ऐप जाके इंस्टॉल करें। साथ ही साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट होता है, पेड कोर्सेज में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नोटबुक अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दिए हुए नंबर से संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।